बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद उशर क्या है? सबसे पहले इस बात को समझें। उशर कहते हैं 10वें हिस्से को। ज़मीन के अंदर से जो पैदावार निकलती है उसमें से 10वां हिस्सा निकालना, इसको उशर कहते हैं। हमारे यहाँ जो ज़मीनें हैं इनको बारिशों के ज़रिए से पानी नहीं लगाया जाता बल्कि ट्यूबवेल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसके लिए निसफ़े उशर है। इसको भी हम उशर ही कह लेते हैं, लेकिन ये 20वां हिस्सा है। ये 20वां हिस्सा हर ज़मीन से निकलने वाली पैदावार के अंदर से निकालना ये फ़र्ज़ होता है, लाजिम होता है, वाजिब होता है। इसके लिए ये नहीं है कि साल गुज़रे या इसके लिए साहिब निसाब होना भी शर्त नहीं है, इसके लिए साल का गुज़रना भी शर्त नहीं है, अमीर होना भी शर्त नहीं है। जो भी ज़मीन के अंदर पैदावार काश्तकारी करेगा उसके ऊपर उशर जो है, और इसका निसाब भी नहीं है कभी इतनी गंदम निकलेगी या इतनी फसल निकलेगी, इतना फल निकलेगा, इतनी सब्ज़ियाँ निकलेंगी तब उशर होगा, नहीं, बल्कि जितनी भी निकलेगी उसमें से 20वां हिस्सा हमने अदा करना है। अगर हमने अपने ट्यूबवेल के ज़रिए से, मुशक्क़त के ज़रिए से ज़मीन को काश्त किया है। और हमारे यहाँ बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, वो दूर हो जानी चाहिए कि आज हम थोड़ी सी फ़कीरों को गंदम दे देते हैं, अनाज दे देते हैं, हम कहते हैं उशर अदा हो गया। इसी तरह कि मदरसे से कोई लेने के लिए आया, थोड़ा सा जो है गंदम उसको दे दी, या इसी तरह मस्जिद के इमाम को दे दी। पहली बात तो यह है कि मस्जिद के इमाम अगर साहिब निसाब हैं तो उशर अदा ही नहीं हुआ। और मौजूदा जो अक्सर आइमा होते हैं तो हम इस नज़रिए से दे रहे होते हैं कि जो सालाना उनको हमने गंदम देनी होती है, तो इस तरीके से भी उसे उशर जो है वो अदा नहीं होता। तो उशर अदा करने के लिए हम तमाम अखराजात को निकालने से पहले, बात आती ये समझते हैं कि अखराजात को निकाल करके फिर हमने उशर को अदा करना है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि तमाम अखराजात को निकालने से पहले हमने उशर को अदा करना है। और अगर पकी पकाई फसल किसी ने आगे किसी को बेच दी, अब उशर किसके ऊपर होगा? जिसको हमने बेची है, जो ख़रीदार है वो उशर अदा करेगा। और बात साथी ये समझते हैं कि हमने तो ठेके पे ज़मीन ली हुई है, हमारे ऊपर उशर नहीं है, उनके ऊपर भी उशर है, तो ये उशर अदा करना उनके ऊपर ज़रूरी है। उशर अदा करने के लिए आकल बालग होना शर्त भी नहीं है, उशर अदा करने के लिए साल गुज़रना भी शर्त नहीं है उशर के लिए। और बात साथी ये समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ गंदम के ऊपर उशर है, ऐसी बात नहीं है। जितने भी अनाज हैं, फल हैं, सब्ज़ियां हैं जो ज़मीन से निकलती हैं, तो उनके ऊपर उशर अदा करना है। अब ये जो उशर हमने अदा करना है, अब ये तो बात मालूम होगी कि ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, लाजिम है, हमने अदा करना है। तो अब ये उशर हम किसको अदा करें? ये हम उशर उसको अदा कर सकते हैं जो साहिब निसाब नहीं है। सबसे पहले हमें अपने करीबी रिश्तेदारों में देखना चाहिए, अपने गाँव महल्ले के अंदर देखना चाहिए, फिर दीनी मदारस हैं, इसी तरह जो मुसारफ़ बयान हुए हैं उशर के, उनको देना चाहिए। लेकिन राय ये है कि उशर हम उसको अदा करें अगर करीबी रिश्तेदार को देने लगे हैं। अमूमन होता ये है कि हम हर